लक़ब यसु बादशाह की जड़ें पुराने अहदनामे में हैं, खुदा की बादशाहत की इलाहियात में है। पुराने अहदनामे में नबवी पेशनगोइयों में हज़रत सैमुअल नबी, हज़रत इशाया, हज़रत इर्मिया और हज़रत दानियाल अल-मसीह को बहसियत बादशाह पेश करते हैं। उसकी बादशाहत अब्दी है। और नए अहदनामे में जिब्राइल फरिश्ते ने यसु अल-मसीह की अब्दी बादशाहत की पेशनगोई की है। मुक़द्दस लूका उसके पहले बाब की 32वीं आयत से 33वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, वो हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। यसु मसीह की तालीमात का मरकज़ी मौजू खुदा की बादशाहत है। लिहाजा लफ्ज़ खुदा की बादशाहत अनाजील में 122 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मुक़द्दस मत्ती दूसरे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, मशरक़ के कई मजूसियों ने यरूशलेम पहुंचकर यसु बादशाह को सिजदा किया। वो सितारे की रहनुमाई में सफ़र करते हैं और चरनी के सामने हाज़िर होकर यसु मसीह को, जो बादशाहों का बादशाह है, सिजदा करते हैं। मुक़द्दस लूका उसके 19वें बाब की 38वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सलामती और आलमे बाला पर जलाल। पिलातुस की कचहरी में यसु मसीह को सवाल किया गया कि क्या तो यहूदियों का बादशाह है, और यसु मसीह ने उसका जवाब दिया कि देख, तो खुद कहता है कि मैं बादशाह हूँ। हमारी ज़िंदगी के लिए आज की ईद एक गहरा पैगाम रखती है। आइए हम यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी का बादशाह कबूल करें, अपनी ज़िंदगियाँ उसके सुपुर्द करें, जो खुदावंद है, बादशाह है और नजात दहिंदा है। आइए अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के फ़ैसलों में यसु मसीह को खारिज ना करें, बल्कि उसको अपनी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी का, बरादराना ज़िंदगी का महवर और मरकज़ बनाएं। क्योंकि हम मालिक नहीं हैं, बल्कि मुख्तार हैं, खिदमत करने वाले हैं। यसु मसीह मोहब्बत का बादशाह है, उसे कबूल कीजिए। वो खुदा की मोहब्बत और निजात बनकर हमारे दरमियान आया, इसीलिए उसने हमें मोहब्बत करने का अजीम हुक्म दिया है। मुक़द्दस थॉमस मोर वकीलों और सियासतदानों का मुरब्बी है। उसकी वफादारी और मुहब्बत वतनी इंग्लैंड के बादशाह हेनरी 8वें को इतनी पसंद आई कि उसको लॉर्ड चांसलर के ओहदे पर फाइज कर दिया गया। ये 16वीं सदी की बात है कि बादशाह हेनरी 8वां जो है, ये अपनी पहली बीवी कैथरीन एरागोन को तलाक देना चाहता था और एनी बोलीन से दूसरी शादी करना चाहता था। बादशाह हेनरी ने, उसको ये तो मालूम था कि थॉमस मोर बड़ा वफादार है, मुहब्बे वतन है। वो ये भूल गया था कि ये यस्सु का पहला वफादार है। उसकी पहली वफादारी और मोहब्बत यस्सु अल-मसीह के साथ है। वो ये भूल गया था और यही शायद उसकी खता थी। लिहाजा मुक़द्दस थॉमस मोर ने बादशाह के इस अमल की पुरजोर मजम्मत की, उसको कबूल नहीं किया, किसी भी तरीके से उसकी तारीफ नहीं की, बल्कि ये कहा कि ये गुनाह है कि तू अपनी एक बीवी को तलाक दे रहा है, दूसरी शादी करना चाहता है। और उसने पुरजोर मजम्मत की, जिसकी वजह से उसको कत्ल कर दिया गया। और उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि उसने, जब उसको मालूम था कि मुझे शहीद कर दिया जाएगा, उसने लोगों को नसीहत की कि वो अपने ईमान में साबित कदम रहें। और उसके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं बादशाह के अच्छे खादम की हैसियत से मर रहा हूँ, लेकिन खुदा का खादम पहले हूँ, दुनियावी बादशाह का बाद में, लेकिन जो बादशाहों का बादशाह है उसका खादम मैं पहले हूँ। इसलिए उसकी पहली मोहब्बत और वफादारी यसु अल-मसीह, जो बादशाहों का बादशाह है, उसके लिए थी। चार्ल्स कोल्सन
रिचर्ड निक्सन का मशीर खास था। उसने कहा कि मैं दुनिया के बहुत से बादशाहों और मलकाओं को जानता हूं, लेकिन वो ऐसे बादशाह और ऐसी मलकाएं हैं जिन्होंने लोगों को जंगों पर भेजा ताकि उनके लिए मरें, लेकिन यसु बादशाह वाहिद बादशाह है, दुनिया की तारीख का वाहिद बादशाह जो अपने आप को कत्ल होने के लिए दे देता है, मसलूब होने का फैसला कर लेता है और लोगों के लिए अपनी जान देता है। यसुल मसीह की बादशाहत की अलामात कील और कांटों का ताज है। दुनियावी बादशाहों की तरह तख्त और ताज उसकी अलामत नहीं है, बल्कि सलीब उसका तख्त है और सलीब के तख्त से वह हुकूमत करता है। मेल गिब्सन अपनी जो हॉलीवुड की फिल्म है पैशन ऑफ क्राइस्ट, उसमें यसुल मसीह को जिस तरीके से दिखाया गया है सलीब पर मसलूब होते हुए और कितना उस पर तशद्दुद किया गया है, वो सलीब के तख्त से फतह याबी के साथ हुकूमत करता है। जिस यसुल मसीह को सलीब पर मेल गिब्सन ने दिखाया है वो यसुल मसीह है जो सलीब पर फतहमंद है और सलीब से हुकूमत करता है। मुकाशफा पहला बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, यसु दुनिया के बादशाहों का हुक्मरान है, वो हमसे मोहब्बत करता है और उसने अपने लहू से हमारे गुनाहों को धो डाला है। मसीह खुदा में अजीज मोमिनीन, ए हमारे बाप की दुआ खूबसूरत दुआ है। खुदा यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाया कि जब वो दुआ करें तो कैसे करें। ये शागिर्दों की ख्वाहिश भी थी कि खुदा यसु मसीह उन्हें दुआ करना सिखाए। लिहाजा ए हमारे बाप की दुआ में भी लफ्ज़ बादशाह जो है खुदा की बादशाहत उसका जिक्र किया गया है और उसकी जो पहली लाइन है जिसमें लिखा है तेरी बादशाहत आए, यानी जब तुम दुआ करो तो खुदा से ये कहो कि तेरी बादशाहत आए, यानी ज़मीन पर आए। ये पहली लाइन है और इसमें खुदा की बादशाहत के लिए दुआ करना सिखाया गया है। और इसकी जो दूसरी लाइन है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही ज़मीन पर भी हो, खुदा यसु मसीह ने ये भी सिखाया। और पहली लाइन से इसका गहरा ताल्लुक है कि तेरी बादशाहत आए, यानी ऐसी बादशाहत जहां तेरी मर्जी पूरी होती है, इंसानों की नहीं, क्योंकि ज़मीन पर ज़्यादातर इंसानों की मर्जी पूरी होती है, इसीलिए खून रेजी और किरदार कशी देखने को मिलती है। और ऐसे हालात में खुदा यसु मसीह शागिर्दों को ये दुआ करना सिखाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो ये कहो कि ए खुदा तेरी मर्जी तेरी बादशाहत, ये सिखाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो ये दुआ करो कि ए खुदा तेरी बादशाहत आए और तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। खुदा यसु मसीह की बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, क्योंकि जब पिलातुस ने खुदा यसु मसीह को सवाल किया तो खुदा यसु मसीह ने यह भी वाज़ेह किया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, जिसका मतलब ये है कि ये खुदा की तरफ से आती है, दुनिया की तरफ से नहीं। इसलिए खुदा यसु मसीह बहुत वाज़ेह है अपने मिशन के लिए कि इस धरती पे उसका अजीम मिशन क्या है, यानी खुदा की बादशाहत को तामीर करना। क्या यसु आपकी ज़िंदगी का बादशाह है? क्या यसु आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी का बादशाह है? आप अपने ख़ानदान के हर फर्द के साथ क्या सलूक करते हैं? क्या आप खुदगर्जी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या क्या आप दूसरों के लिए जीना सीख रहे हैं? ये संजीदा सवाल हैं और हमारी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम सवालात हैं कि आपकी ज़िंदगी का बादशाह कौन है? क्या आप दूसरों को अपनी खुशी के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या आप दूसरों को अपनी खुदगर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक और अमली सवाल, आपके बच्चे कितने हैं? क्या आप अपने हर एक बच्चे की जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, बाप होते हुए या माँ होते हुए, एक घर के फर्द होते हुए? आपकी एक दूसरे की जानब क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या आप उन जिम्मेदारियों को खुशी के साथ कबूल कर रहे हैं? पैसा सब कुछ नहीं है। जिंदगी के लिए ज़रूरी तो है पैसा, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है।
کیا پیسے کی خواہش نے آپ کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے؟ کیا پیسے کی خواہش نے آپ کی زندگی کو اتنا کنٹرول کر لیا ہے کہ آپ کے دل میں اپنے جو رشتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل دنیاوی اور جسمانی خواہشات سے اتنا بھر گیا ہے کہ رشتوں کے لیے آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے؟ آپ کی زندگی کو کون سی چیز کنٹرول کر رہی ہے؟ آپ کی ذاتی خواہشات یا مسیح کی محبت؟ اگر آپ کی زندگی کو آپ کی خواہشات کنٹرول کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں، تو یقین جانیں کہ خداوند یسوع مسیح آپ کی زندگی کا بادشاہ نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی دنیاوی جو خواہشات ہیں اس میں سب سے پہلی ترجیح آپ خداوند یسوع مسیح کو دیتے ہیں، نہ کہ دنیاوی اور جسمانی خواہشات کو، تو پھر یقیناً آپ خداوند کے کنٹرول میں ہیں اور وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے۔ آئیے ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور کریں کہ اگر آپ کی خواہشات آپ کی زندگی اور آپ کے وقت کو کنٹرول کر رہی ہیں تو یسوع آپ کی زندگی کا بادشاہ نہیں ہے۔ آئیے اپنا وقت، اپنی زندگی، اپنی سانسیں یسوع بادشاہ کے سپرد کریں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے لہو سے خریدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ جب یسوع مسیح جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے تو پھر ہماری زندگی، ہمارے رویہ جات، ہماری سوچیں، ہماری عادات مختلف ہیں۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم یسوع مسیح کو اپنے دل کا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اس کو اپنے دل پر حکومت کرنے دیجیے تاکہ آپ کے روزمرہ زندگی کے فیصلوں میں مسیحی محبت کی جھلک اور خوشبو محسوس ہو۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔